हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रीनलैंडर चैनल पे जहां आपको मिलता है फैक्ट्स कहानियों के साथ। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड की कुछ स्कीम्स के बारे में जो कि उत्तराखंड 2026-27 के बजट में जिनका मेंशन हमको देखने को मिलता है। उन स्कीम्स को कुछ बजट प्रोवाइड किया गया है जिनके कारण उसमें क्या हो सके ज़्यादा वृद्धि हो सके उनके उत्पादन में और कुछ स्कीमें ऐसी हैं जिनसे लाभार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिल सके, लाभ मिल सके। तो इस वीडियो का हमारा जो ऑब्जेक्टिव रहेगा ये यही रहेगा कि हम जितनी भी बजट के अंदर इम्पोर्टेंट स्कीम है, सारी स्कीम हम यहाँ पे कवर नहीं करिए। जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमको इम्पोर्टेंट स्कीम्स लगती हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में चर्चा करेंगे कि वो कब लॉन्च हुई, कौन-सा नोडल उनका डिपार्टमेंट है और क्या-क्या उसके अंदर हमें देखने को मिलता है, किस प्रकार से वो योजनाएँ यहाँ पर प्रचलित होती हैं। तो इस वीडियो में हम ये सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो इम्पोर्टेंट हमको यहाँ पे मिशन योजना देखने को मिलती है, वो है मिशन एप्पल योजना, ठीक है? मिशन एप्पल योजना ये उत्तराखंड सरकार की एक बागवानी योजना है, यानी कि इसके अंदर क्या है, एप्पल जो हमको उगाने हैं, वो एक गार्डनिंग के अंदर हमको क्या उगाने हैं, आपके एप्पल्स उगाने हैं, सेब उत्पादन को बढ़ाना और किसानों की आय बढ़ाना है, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट है कि इस योजना की शुरुआत कब हुई थी, 2015 और 16 के अंदर इसको, यानी कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2015-16 के अंदर इस योजना को क्या था आपका इंट्रोड्यूस करा गया था, ठीक है? अब इसके उद्देश्य कुछ हम देख लेते हैं। उत्तराखंड में सेब उत्पादन को कई गुना बढ़ाना, नकदी फसल को प्रोत्साहित करना, नकदी फसल यानी कि कैश क्रॉप जिनसे हमको क्या मिलता है, सीधे नगद प्राप्त होता है जिनको बेचने के बाद, ठीक है? हिमाचल और जम्मू कश्मीर के तहत सेब अर्थव्यवस्था को क्या करना, आपका बढ़ावा देना, यानी कि जो जम्मू कश्मीर और हिमाचल है वहाँ सेब की खेती काफ़ी ज़्यादा क्या करती है, आपका कंट्रीब्यूट करती है उनके राज्य की इकोनॉमी में। तो उसी प्रकार से हम भी क्या कर रहे हैं, सेब उत्पादन के जरिए अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने का एक हमने क्या यहाँ पे क्या निर्णय लिया है, ठीक है? सेब के नए बागानों की स्थापना करनी, उच्च गुणवत्ता वाले पौधों को क्या करना है, उपलब्ध कराने हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि सरकार हमको क्या दे रही है, सब्सिडी दे रही है। सामान्यतः 60% सब्सिडी सेब, अगर आप कोई बाग लगाते हैं तो उसमें अगर आपका मान लीजिए 100 रुपये खर्च आ रहा है तो 60 रुपये आपको कहाँ से मिल जाएंगे, गवर्नमेंट से आपको प्राप्त हो जाएंगे। और कुछ मामलों में ये सब्सिडी कब कहाँ कितने तक भी मिल सकती है, आपकी 80% तक भी सब्सिडी आपकी जा सकती है, ठीक है? उदाहरण के लिए 12 लाख तक की परियोजना पर 60% सरकार दे सकती है, ठीक है? उसके बाद योजना के जो लक्ष्य हैं वो देख लेते हैं। 500 से नए सेब बागान हमको स्थापित करने हैं। 5000 हेक्टेयर तक क्षेत्र में विस्तार हमको चाहिए इसमें। राज्य का सेब कारोबार 200 करोड़ से बढ़ाकर 2000 करोड़ तक हमको क्या करना है, इसको लेके जाना है। ये हमारा क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है? और उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल आदि कुल मिलाकर 11 पर्वतीय जिलों में सेब उत्पादन पर क्या किया जा रहा है, फोकस किया जा रहा है, ठीक है? अब क्योंकि जो हमारे पर्वतीय जो थोड़े हमारे पर्वतीय जिले हैं उनमें ही इनको उगाया जा सकता है सेब को, क्योंकि इनके लिए क्या चाहिए, ठंडा एनवायरनमेंट चाहिए होता है। तो तराई वाले जो जिले हमारे हैं उनकी इनमें इनका प्रोडक्शन क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है। तो इस वजह से हमको क्या देखने को मिलता है, ज़्यादा हिमालयी क्षेत्र वाले जिले इसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है? अब देखिए पिछले साल का जो बजट था 25-26 में इसको 42 करोड़ रुपया दिया गया था और इस बार में इसको कितना दिया है, इस बार भी इसको कितना दिया गया, 42 करोड़ रुपया इसके लिए 2026-27 के बजट में भी इसको क्या किया है, 42 करोड़ ही इसको क्या दिया गया है, फिर से आपका बजट इसको प्रोवाइड किया गया है, ठीक है? तो इस प्रकार से मिशन एप्पल में हमने देखा कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि किस वर्ष ये हुई थी और इसमें सब्सिडी वाला जो मामला है वो हमको इसमें याद रखना है, ठीक है? और उसके बाद अगली जो इम्पोर्टेंट हमको देखने को मिलती है वो है ट्राउट प्रोत्साहन प्रोत्साहन योजना, यानी कि ट्राउट प्रमोशन स्कीम। ट्राउट क्या है, एक फिश की प्रजाति है आपकी, ये फिश का टाइप है जिसमें क्या होता है, ट्राउट मछली पालन को बढ़ावा देना है। इसमें मत्स्य पालन से क्या है, फिशरी से योजना क्या है, रिलेटेड है। तो इसका लॉन्च ईयर है, वैसे ये 2008 और 9 की क्या हुई थी, वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर में क्या हुई थी, रिलीज हुई थी। उसके बाद 2026 में इसने कैबिनेट वाला विस्तार मिला है। इस बार इसमें क्या मिला है, विस्तार, मतलब इसके अब ज़्यादा हम क्या करना चाह रहे हैं, इस पे अपना इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है? इसमें फिर डिजिटल पेमेंट सिस्टम के साथ इसे औपचारिक रूप से लागू भी कर दिया गया है, लॉन्च हो गई है। पहाड़ी क्षेत्रों में रोजगार बनाना है, पलायन को रोकना, ट्राउट मछली का उत्पादन बढ़ाना और किसानों को उच्च आय वाला इसको व्यवसाय देना है, ठीक है? योजना का बजट लगभग 170 करोड़ है। कुछ प्रस्ताव में 200 करोड़ तक का विस्तार में भी इसकी बात की गई है, लेकिन आपका जो 2026 और 27 के बजट में एस्टिमेटेड जो इसका प्राइस है, वो हमको 39 करोड़ रुपया देखने को मिलता है, ठीक है? कितना करोड़ रुपया इस बार के बजट में इसको दिया गया है, 39 करोड़ रुपया इसको इस बार आवंटित किया गया, ठीक है?
उसके बाद आप इसको देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसमें इंटीग्रेटेड रेसवे यूनिट का निर्माण करना है, मिनी हैचरी बनानी है, कोल्ड चेन मार्केटिंग सुविधा इसमें दी जाएगी, 5 साल तक इनपुट सपोर्ट प्लस हैंड होल्डिंग इसमें कराया जाएगा, सब्सिडी की सहायता इसमें भी मिलेगी, कई मामलों में 60 से लेके 60% तक तो आपको सरकार दे देगी, कई मामलों में आपको 90% तक भी मिल जाएगी, जिसमें आपको क्या मिलेगा, मछली का बीज मिलेगा, फीड करने के लिए खाना मिलेगा, उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे आपको। इस प्रकार से ट्राउट हमको यहाँ पे देखने को मिलता है ट्राउट प्रोत्साहन योजना के बारे में। ठीक है, 2008-9 के वित्तीय वर्ष में इसको लेके आए थे और अभी में इसमें कितना आवंटन दे रखा है, 39 करोड़ रुपए इसको अभी के बजट में, जो करंट हमारा चल रहा है 2026-27 के बजट में, इसको 39 करोड़ रुपए क्या कर रखा है, एस्टिमेशन दे रखा है। ठीक है, उसके बाद अगली जो हमको योजना देखने को मिलती है इस बार के बजट में, वो देखने को मिलती है आपकी सीएम अमृत आंचल योजना। ठीक है, उत्तराखंड सरकार की महत्वपूर्ण पोषण योजना है, न्यूट्रिशन से ये डील करती है, जिसका उद्देश्य स्कूली बच्चों में कुपोषण को कम करना तथा उन्हें बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करना है। ठीक है, मुख्य तथ्य लॉन्च वर्ष इसका कब है, 2008 में 2018 में सॉरी 2018 में इसका क्या है, लॉन्च इसको किया गया था, इंट्रोड्यूस को किया। ये लॉन्च वर्ष जितने भी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि निम्न में से ये योजना कब आपकी लॉन्च हुई थी। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है। ठीक है, लॉन्च वर्ष इसका 2018 है, लॉन्च किया गया था त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा, ये हमारे एक्स सीएम रह चुके हैं, मतलब 2018 में सीएम ही थे। और इसके जो नोडल एजेंसी है जिसके अंडर इसको देखा जाता है, वो है उत्तराखंड कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। ठीक है, डेयरी फेडरेशन जो हमारा है उसके अंदर इसको देखा जाता है। और किसके साथ कोलैब किया हमने, आंचल ब्रांड, जो आंचल दूध आता है हमारे घर पैकेट्स में बाजार में, उसके साथ इसमें क्या किया हमने, कोलेब्रेशन उसके साथ किया है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, स्कूली बच्चों में कुपोषण को कम करना है, माल न्यूट्रिशन से बचाने को है, बच्चों को प्रोटीन और कैल्शियम भरपूर आहार देना है, पोषण स्तर को सुधारना है राज्य की। ठीक है, योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या है, कक्षा 1 से 8 तक बच्चों को लाभ पहुंचाना है, हफ्ते में 2 दिन आमतौर पर बुधवार और शनिवार को दूध वितरण होता है। ठीक है, बच्चों को दूध पिलाया जाता है, दूध आंचल ब्रांड के तहत वितरित होता है। ठीक है, यानी कि आंचल ब्रांड के साथ हमने यहाँ पे कोलैब कर रखा है। प्रत्येक बच्चे को 100 ml सादा दूध या फ्लेवर्ड दूध उसको मिलेगा। फ्लेवर्ड दूध यानी कि चॉकलेट, जो फ्लेवर्ड दूध आते हैं, चॉकलेट हो गया या इस प्रकार के कई प्रकार के दूध मिलते हैं, या सादा दूध 100 ml तो आपको देना ही देना है। ठीक है, मिड डे मील योजना के साथ इसका समन्वय किया गया है। ठीक है, उसके बाद जो अगली हमारी इम्पोर्टेंट हमको क्या देखने को मिलती है, आपकी स्कीम देखने को मिलती है, वो है सीएम ईजा बेणी। ये ईजा है, ठीक है, ऐजा नहीं, ईजा। ईजा बेणी सगुन योजना उत्तराखंड सरकार की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियों की शादी में सहायता प्रदान करना है। ठीक है, तो इसको लॉन्च कब किया था, 2020 में इसको लॉन्च किया था, और त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा ही इनको भी क्या किया था, लॉन्च किया गया था। उस समय राज्य के सीएम यही थे। और इसका उद्देश्य क्या है, गरीब परिवार की बेटियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना विवाह में, यानी कि जो गरीब होते हैं, कई मामलों में शादी करना टफ हो जाता है, तो सरकार उसमें क्या करती है, यहाँ पे अनुदान प्राप्त कराती है। ठीक है, समाज में बाल विवाह और दहेज प्रथा को कम करना इसका एक मेन लक्ष्य यहाँ पर है। ठीक है, क्योंकि दहेज की भी मांग कई जगहों पर होती है, तो इस प्रकार से उसमें भी यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा-सा कंट्रोल होगा, तो इस वजह से सरकार ने इस योजना का क्या किया है, यहाँ पर प्रचलन शुरू करा। ठीक है, उसके बाद वित्तीय सहायता प्रति लाभार्थी लगभग 50,000 रुपए की इसमें सहायता दी जाती है। सीधे डीबीटी माध्यम से कहाँ चले जाती है, उनके बैंक अकाउंट्स में ये चले जाती है। ठीक है, इस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे ये पूछा जाएगा कि सीएम ईजा बेणी सगुन योजना किससे रिलेटेड है, तो ये गरीब जो परिवार है उनकी में जो लड़कियां हैं, उनके विवाह से रिलेटेड ये स्कीम है। ठीक है, और ये लॉन्च कब हुई थी, 2020 में ये लॉन्च हुई थी। ठीक, उसके बाद हमारी जो अगली इम्पोर्टेंट स्कीम हमको देखने को मिलती है, वो है सीएम महिला पोषण योजना। उत्तराखंड सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को, विशेषकर गर्भवती और धात्री महिलाओं को पोषण स्तर में सुधार कराना है। ठीक है, गर्भवती और धात्री यानी लैक्टेटिंग जो महिलाएं बच्चों को दूध पिलाती हैं, यानी कि प्रेगनेंसी के बाद, यानी कि बच्चा होने के बाद की महिलाओं को धात्री और लैक्टेटिंग बोला जाता है। ठीक है, और गर्भवती जो अभी गर्भवती हैं, तो इस जो सीएम महिला पोषण योजना है, इसका जो शुभारंभ हुआ था वो 2022 में हुआ था, और इसका जो नोडल विभाग है वो महिला एवं बाल विकास विभाग है। ठीक है, कभी-कभी आपसे नोडल डिपार्टमेंट भी सीधे पूछ जाते हैं कि ये योजना किसके अंडर आती है, तो ये किसके अंडर आती है, आपकी महिला एवं बाल विकास विभाग के अंदर ही आती है सीएम महिला पोषण योजना। और ये कब लॉन्च हुई है, 2022 में ये लॉन्च हुई है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं में कुपोषण को कम करना, मातृ एवं शिशु में स्वास्थ्य में सुधार करना, महिलाओं को संतुलित आहार उपलब्ध कराना। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से पोषण आहार वितरण करना। ठीक है, हर गाँव में एक आंगनबाड़ी होता है, तो उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, इसमें उनको जो सामान होता है जिसमें कुछ दिया जाता है, जैसे अंडे बाँटे जाते हैं, चने बाँटे जाते हैं, या कुछ दलिया होता है, वो इस प्रकार से क्या किया जाता है, इसमें आहार वितरण किया जाता है। ठीक है, लाभार्थियों को पोषण किट और तैयार भोजन भी यहाँ पे मिलता है, आयरन, प्रोटीन और कैल्शियम मुक्त खाद्य सामग्री और इनकी टैबलेट्स भी इसमें प्रोवाइड कराई जाती है। नियमित स्वास्थ्य जाँच और जागरूकता कार्यक्रम इसमें चलाए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से महिला
पोषण योजना यहाँ पे हमने देखी, ठीक है। ये कब लॉन्च हुई? 2022 में लॉन्च हुई। अब हम अगली योजना की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट राज्य खाद्यान्न योजना, ठीक है। उत्तराखंड सरकार की एक महत्वपूर्ण खाद्यान्न सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य उन लोगों की सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना है जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर है, ठीक है। यानी कि जो यहाँ पे भी आप सीधे क्या है, जो अंडर पॉवर्टी या पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, उनको ये क्या कराता है, फ्री में राशन वितरण कराते हैं। फ्री में नहीं, कुछ उसके मानक हैं, जैसे आपने अंत्योदय कार्ड सुना होगा, बीपीएल कार्ड सुना होगा, इसके अंतर्गत उसको क्या मिलता है, राशन में एक अच्छी कीमत पे इनको दिया जाता है, ठीक है। तो ये लॉन्च करने वाला उत्तराखंड राज्य सरकार था। लॉन्च वर्ष का 2005 था। 2015 में ये लॉन्च हुई थी, ठीक है, राज्य खाद्यान्न योजना। योजना का प्रकार राज्य सरकार द्वारा संचालित खाद्य सुरक्षा योजना है और किसके अंदर आती है? नोडल एजेंसीज की कौन सी है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस माध्यम के अंदर से इसको क्या किया जाता है, इसका समन्वय किया जाता है, ठीक है। योजना के उद्देश्य क्या है? गरीब एवं निम्न आय वर्ग के लोगों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने, यानी कि लो रेट पे क्या करना, आपका खाद्यान्न आपका क्या करना है, उपलब्ध कराना। अब जैसे अंत्योदय कार्ड वाले होते हैं, उनको क्या मिलता है, 35 केजी आपका पूरा पर 35 केजी का अनाज तक उनको मिलता है। उसके बाद बीपीएल के अंदर आपका बीपीएल के अंदर पर पर्सन 5 केजी आई थिंक इस तरीके से दिया जाए, ये कंफर्म नहीं है, जितना मुझे अभी याद आ रहा है। अंत्योदय कार्ड के अंदर आपको 35 केजीज क्या कराया जाता है, अनाज उपलब्ध कराया जाता है, और बीपीएल के अंदर 5 केजी पर पर्सन, परिवार में जितने पर्सन हैं उस हिसाब से आपको राशन दिया जाता है। और जो फिर एपीएल कार्ड या पीला कार्ड हम बोलते हैं जिनको, ठीक है, एपीएल कार्ड पीला कार्ड होता है, बीपीएल व्हाइट होता है, और उसके बाद आपका जो अंत्योदय होता है ये गुलाबी कार्ड होता है, ठीक है। ये गलत तो नहीं है, ठीक है, ये इस प्रकार से हमें देखा जाता है। और इसमें अंत्योदय में 35 केजीज और आपका बीपीएल में आपका 5 केजी पर पर्सन, और आपका जो इसमें तो 7.5 केजीज इसमें दिया जाता है एपीएल में, या पर थोड़ा मिडिल क्लास में आ जाते हैं, तो इस वजह से इसमें क्या होता है, खाद्यान्न कम किया गया है। तो ये तो हमारी एक्स्ट्रा नॉलेज थी, लेकिन हमें किस पे फोकस करना है, खाद्यान्न सुरक्षा योजना, राज्य खाद्यान्न योजना पे हमको क्या करना है, फोकस करना है। और ये कब लॉन्च हुई थी? 2015 में लॉन्च हुई थी। किसके अंदर? पीडीएस के माध्यम से इसको किया जाता है। सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना है, ऐसे परिवार को करण करना है जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में शामिल नहीं है, ठीक है। राज्य में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है इसका मुख्य उद्देश्य, ठीक है। राशन कार्ड धर्म में गेहूं और चावल उपलब्ध कराते हैं इसमें, ठीक है। क्या उपलब्ध कराते हैं? गेहूं और चावल आपका उपलब्ध कराते हैं। वितरण सरकारी उचित मूल्य दुकानों पर मिलता है, जो हमारे सरकारी सस्ते गल्ले होते हैं वहाँ पर ये मिलता है। खाद्यान्न में सब्सिडी दरों पर भी दिया जाता है। तो इस प्रकार से क्या है, खाद्यान्न जो हमारी योजना है ये गरीब लोगों को काफ़ी ज़्यादा क्या है, हितकारी उनके लिए है। तो इस वजह से क्या होती है, राज्य में भुखमरी की समस्या हमें देखने को नहीं मिलती है इस योजना के तहत, या अन्य जो भी इसके चरण है उसके अंतर्गत, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। राज्य खाद्यान्न योजना कब शुरू हुई थी? 2015 में लॉन्च हुई थी, ठीक। उसके बाद हमें देखने को मिलता है आपका मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना, ठीक है। तो महालक्ष्मी किट योजना उत्तराखंड सरकार की एक मातृ शिशु कल्याण योजना है, जिसके तहत नवजात शिशु और उसकी माँ के लिए आवश्यक वस्तुओं की किट प्रदान की जाती है, ठीक है। यानी कि जब शिशु पैदा होता है तो उसकी माँ को और उस बच्चे के रिगार्डिंग क्या किया जाता है, एक किट प्रदान किया जाता है, उसमें कुछ सामग्री होती है। अब इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2021 में किया गया था, और इनको किसने किया? तीरथ सिंह रावत, जो उस समय के क्या थे, सीएम थे, उन्होंने इसको लॉन्च किया, ठीक है। नवजात शिशु की माँ की देखभाल सुनिश्चित करना इसका क्या है, उद्देश्य है। किट में शामिल क्या होता है आपका, वो देखेंगे हम। नवजात शिशु के कपड़े होते हैं, बेबी ऑयल, साबुन, तौलिया, डायपर, नैपी, और माँ के आवश्यकता के अनुसार स्वच्छता सामग्री उसमें पाई जाती है, ठीक है। अब ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। आजकल जिस प्रकार से क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं, तो उसमें आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी चीज महालक्ष्मी किट के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, यानी कि उसमें नहीं आती है, तो और इसमें से कुछ ऑप्शन आपको मिटा दिए जाएंगे, तो वहां पर आपको देखना पड़ेगा। तो कपड़े, बेबी ऑयल, मतलब जो नेसेसरी थिंग है वो तो उसमें होंगे ही। अब अन्य हम देख सकेंगे कि ऑप्शन वाइज उस समय क्वेश्चन हमें कैसे डील करने को मिलता है, तो इसलिए ये याद करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये योजना कब आई थी? 2021 में आई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला हम देखेंगे सीएम वात्सल्य योजना। उत्तराखंड सरकार की एक अंतर्गत संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा योजना है, उन बच्चों के लिए शुरू की गई थी जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता या अभिभावक को खो दिया था, ठीक है। ये काफी एक संवेदनशील योजना हमारी है, ठीक है। इसको लॉन्च कब किया था? 2021 में किया गया था, और तीरथ सिंह रावत ने ही इनको क्या किया था, उसको लॉन्च किया था। उद्देश्य क्या है इस योजना का? अनाथ अभिभावकहीन बच्चों की सुरक्षा को सहारा देना, ठीक है। सुरक्षा और उनको सहारा देना, यानी कि कोविड-19 में जिनके मम्मी पापा
का देहांत हो गया था, उन बच्चों को क्या करना है, आपको सहारा देना और उनकी सुरक्षा देखना है। उनकी शिक्षा, पालन-पोषण और भविष्य को सुरक्षित करना है। बच्चों को समाज में सम्मानजनक जीवन देना है, ठीक है। प्रमुख लाभ, प्रति बच्चे 3,000 प्रति माह की आर्थिक सहायता इसमें दी जाती है, ठीक है। बच्चे की शिक्षा का खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाता है। 21 वर्ष की आयु तक संपत्ति की सुरक्षा, इनहेरिटेंस प्रोटेक्शन उसको दिया जाता है, ठीक है। सरकारी नौकरियों में आपको हॉरिजॉन्टल उसमें रिजर्वेशन भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ये उनको क्या है, उनके प्रमुख लाभ हमें यहाँ पे को देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है सीएम वात्सल्य योजना। ये क्या है, कोविड-19 के कारण अपने माता-पिता को जिन बच्चों ने खो दिया था, उनके लिए एक स्कीम है कि वो समाज में क्या हो सके, अच्छे से अपना जीवन निर्वहन कर सके। तो उनके लिए योजना 2021 में उत्तराखंड सरकार ने चलाई थी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं सीएम स्वरोजगार योजना। अब देखिए, उत्तराखंड सरकार की प्रमुख रोजगार योजना है जिसका उद्देश्य राज्य के युवाओं को स्वयं का व्यवसाय, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है। यानी कि एक प्रकार से आत्मनिर्भर भारत के अंदर ये योजना क्या है, इंक्लूडेड होती है, ठीक है। ये कब लॉन्च हुई थी, 2020 में लॉन्च की थी और इसको किसने की थी, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने इसको लॉन्च किया था 2020 में, ठीक है। योजना का उद्देश्य क्या है, रोजगार के अवसर प्रदान करना, उद्यमिता और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना है, राज्य से पलायन को कम करना है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट है इसका प्लान। और इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है, कौन सी विभाग के अंदर ये आता है, उत्तराखंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड, एक ये बोर्ड है, इसके अंडर इस योजना को निकाला गया था। और विभाग कौन से, उद्योग विभाग और ग्राम्य विकास और खादी विभाग। यानी कि अगर गांव में अगर कोई एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा है तो फिर वो ग्राम विकास के अंदर आ जाएगा। अदरवाइज फिर ये किसमें हमको देखने को मिलता है, आपका उद्योग विभाग के अंदर हमें देखने को मिलता है। और बोर्ड अगर पूछेगा तो उत्तराखंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड के अंदर हमें ये योजना, जो सीएम स्वरोजगार योजना है, वो देखने को मिलती है, ठीक। अगली जो हमारी योजना है, वो योजना है हमारी चाय विकास योजना, ठीक है। उत्तराखंड में चाय का इतिहास काफी पुराना रहा है, लेकिन यहाँ पे एक योजना उसके उसकी जो प्रोडक्शन है उसमें वृद्धि करने के लिए यहाँ पर एक योजना का उत्तराखंड सरकार ने लॉन्च की थी, जो कि 2015 में उन्होंने लॉन्च की थी। इसमें कृषि और बागवानी आधारित योजना है जिसका चाय में उत्पादन को बढ़ावा देना है, ठीक है। नोडल एजेंसी इसकी है टी बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके अंदर इसको आ जाता है। संबंधित विभाग उत्तराखंड में देखें तो बागवानी विभाग के अंदर इसको डाला गया है, ठीक है। और केंद्रीय स्तर पर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंदर ये आते हैं, ठीक है। उद्देश्य क्या है, चाय की खेती को प्रोत्साहन देना, पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार सृजन, किसानों की आय बढ़ाना, ऑर्गेनिक चाय उत्पादन को बढ़ावा देना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि ऑर्गेनिक चाय को बढ़ावा दे रही है, यानी कि केमिकल्स का यूज करके क्या कर रहा है, प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं हम, ऑर्गेनिकली प्रोडक्शन को बढ़ाने की यहाँ पे बात करी जा रही है, ठीक है। और ये कब लॉन्च हुई थी, 2015 में लॉन्च हुई थी, ठीक है। उसके बाद अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो पूछने के बहुत ज्यादा चांसेस है, वो है लैब ऑन व्हील। अभी लैब ऑन व्हील क्या है, इसको हम देखते हैं, ठीक है। उत्तराखंड में शुरू की गई एक नवाचारी शिक्षा पहल है जिसका उद्देश्य दूर दराज क्षेत्रों के छात्रों तक विज्ञान प्रयोगशाला की सुविधा पहुंचाना है। अब लैब ऑन व्हील सुन के हम कभी कभी क्या हो जाएंगे, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये इसका एजुकेशन से थोड़ा सा रिलेट कर पाना क्या है, इसको टफ है। क्योंकि लैब ऑन व्हील में हम देख रहे हैं कि ये हेल्थ रिलेटेड ज्यादा हो सकती है। अगर आप पहली बार इसको सुनेंगे तो आपको हेल्थ रिलेटेड ज्यादा लगेगी, क्योंकि लैब ऑन व्हील जाके वो क्या करेगी, आपका चेकअप वगैरह करेगी। तो लेकिन ये किससे रिलेटेड है, आपका एजुकेशन से रिलेटेड है, ताकि दूर दराज जो हमारे रिमोट विलेजेस हैं, वहाँ के बच्चों को विज्ञान के में रुचि लाने के लिए, उनको विज्ञान की दुनिया से परिचय कराने के लिए उत्तराखंड सरकार की एक पहल है कि लैब ऑन व्हील में जाके क्या किया जाए, विज्ञान प्रयोगशाला की सुविधाएं उनको प्राप्त कराई जाए, ठीक है। इसको लॉन्च कब किया था, 2019 में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। और नोडल एजेंसी क्या है इसकी, उत्तराखंड स्टेट काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर ये आती है, ठीक है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग उत्तराखंड सरकार का, ठीक है। इसके उद्देश्य क्या है, ग्रामीण एवं पहाड़ी क्षेत्रों में छात्रों को प्रायोगिक प्रैक्टिकल शिक्षा देना है साइंस में, ठीक है। विज्ञान विषय को रोचक और समझने में योग्य बनाना है, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और साइंटिफिक टेम्परामेंट को क्या करना है, इंक्रीज करना है, ठीक है। उसके बाद इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, एक मोबाइल वैन होगी जो कि घूमेगी और जिसमें इक्विपमेंट होंगे साइंस प्रैक्टिकल से रिलेटेड, जो स्कूल स्कूल जाकर प्रैक्टिकल और डेमो दिखाएगी, ठीक है। भौतिक रसायन जीव विज्ञान के हैंडसेट ऑन प्रयोग हम देख सकेंगे इसमें। विशेषज्ञों द्वारा गाइडेंस का प्रशिक्षण भी इसमें कराया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि लैब ऑन व्हील किससे रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड आपकी स्कीम है, ठीक है। अब हम अगली की तरफ जाते हैं। ये आपने कई बार सुनी भी होगी, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ठीक है। ये एक्चुअली इंडियन योजना है, यानी कि इंडियन प्रोग्राम है ये। उत्तराखंड में इसका क्या है, पार्ट हमको देखने को मिलता है। तो ये कब लॉन्च हुई थी आपकी, 2023 में लॉन्च हुई थी और भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है। सेंटर ने इसको लेके आया था। उद्देश्य सीमावर्ती बॉर्डर गांवों को समग्र विकास करना है ताकि ये गांव खाली ना हो और रणनीतिक रूप से मजबूत बने, ठीक है। मंत्रालय कौन सा है इसका, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ये आता है, ठीक है।
मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आपकी कौन सी देखने को मिलती है, आपको वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम देखने को मिलता है। ठीक है, नोडल एजेंसी वही देखने को मिलेगी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसमें काफी ज्यादा मंत्रालयों के अंदर जितने भी होम अफेयर्स के अंदर मंत्रालय आते हैं वो सब इसके अंदर काम करते हैं। ठीक है, उद्देश्य क्या है योजना का, सीमावर्ती गांव में जनसंख्या को बनाए रखना, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास करना, सड़क, बिजली, पानी, इंटरनेट की सुविधाएं देना, आपके बॉर्डर वाले जो गांव हैं उनमें सुरक्षा और रणनीतिक मजबूती, पर्यटन से स्थानीय लोगों को देना, उसमें रोजगार बढ़ाना। ठीक है, प्रमुख विशेषताएं सड़क, पुल, आवास निर्माण, एसी सॉरी 4G और इंटरनेट कनेक्टिविटी देना, पर्यटन विकास, होम स्टे और इको टूरिज्म करना, जीवन स्तर को सुधार करना। आपका बॉर्डर एरियाज में जो हमारे गांव है उनके लिए बनाई थी। ठीक है, कब 2023 में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, उसके बाद अगली जो हमको देखने को मिलती है योजना वो है विकसित भारत ग्राम योजना। ठीक है, इसको विकसित भारत अभियान और ग्राम इनिशिएटिव भी कभी-कभी इसको बोला जाता है। ठीक है, भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य गांव-गांव तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना और ग्रामीण विकास को तेज करना है। ठीक है, लॉन्च कब हुई थी, 23-24 में इसको लॉन्च किया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। और इसका विजन क्या था, विकसित भारत यानी कि इंडिया क्या हो, डेवलप हो। इसका जो नोडल आपको देखने को मिलता है मुख्यालय वो कौन सा है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, अन्य मंत्रालयों के साथ संबंध में मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ये दोनों इंपॉर्टेंट है यार। ठीक है, कि अगर क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम करा कि जो विकसित भारत ग्राम योजना है वो निम्न में से कौन से मंत्रालयों के साथ उनका समन्वय है, तो ये दो हमको याद रखने पड़ेंगे, पंचायती राज और एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद योजना के उद्देश्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी योजनाओं की 100% सैचुरेशन हो, यानी कि जो भी भारत सरकार या राज्य सरकार हमारी क्या निकालती है, योजनाएं निकालती हैं, उसका क्या हो, सभी लोगों को उसकी क्या हो, जानकारी प्राप्त हो, हर पात्र व्यक्तिगत लाभ पहुंचाना। अब जितनी भी योजनाएं हम निकालते हैं उस पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, उसके अंदर जितने भी लोग आते हैं उस योजना के बारे में सबको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। गाँव को आत्मनिर्भर और विकसित बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, गाँव में कैंप और शिविर लगाना। ठीक है, लोगों में योजनाओं की जानकारी, ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन कराना, आधार, बैंक, सीमा, पेंशन, राशन आदि सेवाओं को एकत्रित वितरण, डिजिटल और वित्तीय समावेशन पर जोर। ठीक है, उसके बाद हमारी अगली जो मोस्ट इम्पोर्टेंट देखने को मिलती है स्कीम वो है सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0। ठीक है, भारत सरकार की एक समेकित इंटीग्रेटेड पोषण योजना है जिसका उद्देश्य बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री महिलाओं में कुपोषण को कम करना और आंगनवाड़ी सेवाओं को मजबूत करना है। इसको लॉन्च कब किया गया था, 2021 में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये पहली योजना राज्य पोषण अभियान आदि के एकत्रित रूप है, यानी कि इन दो योजनाओं को किया गया है आपका कंबाइन करके, इसको एक ही योजना के अंदर इसको लेके आया गया। ठीक है, नोडल इसका मंत्रालय कौन सा है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, योजना के उद्देश्य क्या है, बच्चे यानी कि 0 से 6 वर्ष में कुपोषण, स्टनिंग, वेस्टिंग को कम करना है, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को पोषण सुधार करना, आंगनवाड़ी केंद्रों में सशक्त और आधुनिक बनाना है। ठीक है, योजना के प्रमुख घटक सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम, पोषाहार, टेक होम राशन और हॉट कुक्ड मील इसको मिलता है, आंगनवाड़ी सर्विस, पोषण अभियान। ठीक है, ये सारी चीजें इनको कंबाइन करके एक ही बना दिया गया है बाद में, कौन सा आपका 2.0 पोषण वाला। ठीक है, इस तरीके से अगली जो हमारी योजना है वो कौन सी है, अब आती है प्रधानमंत्री पोषण मिशन। भारत सरकार की प्रमुख योजना है जिसमें पहले मिड डे मील स्कीम के नाम से जाना जाता था। इसका उद्देश्य स्कूली बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। ठीक है, यानी कि किससे रिलेटेड है, मिड डे मील से आपका रिलेटेड है। पहले से मिड डे मील से आप किस नाम से जाना जाता है, आपका पोषण मिशन नाम से इसको जाना जाता है। लॉन्च कब हुई थी, नया नाम के साथ 2021 में लॉन्च हुई थी, पुराना नाम मिड डे मील और ये 1995 से ये चल रही है। ठीक है, नया नाम कब मिला, 2021 में मिला। ठीक है, लॉन्च किसने किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर ये आती है। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसके, बच्चों में कुपोषण कम करना, स्कूल में नामांकन और उपस्थिति बढ़ाना, शिक्षा के माध्यम के साथ आपका क्या करना है, पोषण को सुनिश्चित करना है। ठीक है, प्रमुख विषयता 1 से कक्षा 8 तक के छात्रों को मुफ्त गर्म भोजन, सरकारी एवं सहायता प्रदान स्कूलों में लागू, पोषण मानक तय होते हैं, कैलोरी और प्रोटीन के हिसाब से उनको डाइट दी जाती है, और स्थानीय स्तर पर मेन्यू उनका तय किया जाता है, लोकेलिटी के हिसाब से मेन्यू वहाँ पे क्या होता है, तय होता है। ठीक है, उसके बाद मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट आपकी अगली स्कीम है खनन सर्विलेंस योजना ऑफ उत्तराखंड, यानी कि राज्य सरकार की क्या योजना है, खनन सर्विलेंस योजना। राज्य सरकार की एक तकनीकी आधारित पहल है जिसका उद्देश्य राज्य में अवैध खनन, इलीगल माइनिंग को रोकना और खनन गतिविधियों को प्रभावी निगरानी रखना है। ठीक है, यानी कि जितनी भी इलीगल माइनिंग हो रही है उसके
काउंटर अटैक में ये योजना हमने निकाली है। और ये कब निकाली थी? 2018 में ये हमने निकाल ली थी। इसका नोडल एजेंसी कौन सा है? खनन विभाग ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। और केंद्र में जो इसके को देखता है वो है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, ठीक है। लॉन्च वर्ष याद रखेंगे, 2018 में लॉन्च हुई थी, ठीक है। योजना का उद्देश्य क्या है? राज्य में अवैध खनन पर नियंत्रण, खनन गतिविधियों को पारदर्शी निगरानी, पर्यावरण और नदियों का संरक्षण, ठीक है। यानी कि इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए खनन योजना आपकी किसने निकाली थी? आपकी उत्तराखंड सरकार ने निकाली थी। कब? 2018 में, ठीक है। उसके बाद हम देखने को मिलती है अगली जो हमारी स्कीम है, उद्यमिता कौशल एवं नवाचार योजना, ठीक है। उत्तराखंड सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य युवाओं में एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन और कौशल को बढ़ावा देना है, ठीक है। लॉन्च कब हुई? आपका 2021। एवरी स्कीम में हम लॉन्च ईयर को काफी प्रायोरिटी दे रहे हैं, क्योंकि ये बार बार आपको, आप जितने भी पीवाईक्यू पढ़ेंगे उतने में आपको देखने को मिलेगा, एक ना एक स्कीम आपको देखने को मिल जाएगी जिसमें आपको उसका लॉन्च ईयर पूछा रहेगा, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लॉन्च ईयर को यहाँ पे मोस्ट प्रायर में यहाँ पे हमने बना रखा है, ठीक है। तो उद्यमिता कौशल एवं नवाचार योजना कब लॉन्च हुई? 2021 में लॉन्च हुई। और इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है? उत्तराखंड स्टेट काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक के अंदर इसको लेके आए, ठीक है। और इसका संबंधित विभाग कौन सा है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग उत्तराखंड के अंदर, यानी कि साइंस और टेक वाला ही विभाग भी यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। उद्देश्य क्या है इसका? युवाओं में स्टार्टअप संस्कृति, स्टार्टअप कल्चर को विकसित करना, यानी कि जो युवा है उनको स्टार्टअप के लिए मोटिवेट करना, नवाचार और तकनीकी सोच को बढ़ाना, ठीक। यानी कि तकनीकी टेक्नोलॉजिकल टेम्परामेंट को भी यहाँ पे क्या करना है? इंक्रीज करना है। बेरोजगार युवाओं को रोजगार के लिए सक्षम बनाना है, ठीक है। एक प्रकार से आत्मनिर्भरता की ओर इसको भी क्या ले ज्वाइन हम कर सकते हैं, ठीक है। रिलेट इसको कर सकते हैं आत्मनिर्भर भारत की ओर, ठीक है। अब आता है अगला, ये काफी पुरानी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पीएमजीएसवाई, भारत सरकार की एक प्रमुख अवसंरचना योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को ऑल वेदर सड़कों से जोड़ना है, ठीक है। यानी कि गाँवों को ऑल वेदर सड़कों से जोड़ना है, ठीक है। कब लॉन्च हुई? 2000 में लॉन्च हुई। देखिए कितनी पुरानी आपकी योजना है, जब उत्तराखंड बना था तभी ये योजना भी लॉन्च की गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसको लॉन्च किया था। लॉन्च एजेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नोडल आपका जो मंत्रालय है इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। रूरल डेवलपमेंट के अंदर इसको लेके आए थे, ठीक है। ये सारा हमारा ओल्ड डेटा, यानी कि बहुत पुरानी आपकी क्या स्कीम है, लेकिन ये अभी भी क्या रखती है? आपका रेलेवेंस रखती है हमारे एग्जाम्स के साथ, तो इसलिए यहाँ पे इसको क्या किया जा रहा है? कवर किया जा रहा है, ठीक है। तो लॉन्च कब हुई? 2000 में लॉन्च हुई, ठीक है। नोडल आपकी मंत्रालय कौन सा है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है। इसके उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क को बढ़ाना, दूरस्थ गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ना, आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना, ऑल वेदर रोड का निर्माण करना है, बिना सड़क वाले गांवों को प्राथमिकता देना है। नेशनल एंड स्टेट लेवल पे क्या है? मॉनिटरिंग सिस्टम को हमको क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम लेके आना है, ठीक है। और इसमें क्या है? चरणबद्ध विकास हुए हैं। अभी इसमें पीएमजीएसवाई थर्ड फेज चल रहा है हमारा। कौन सा फेज चल रहा है? थर्ड फेज चल रहा है। ये फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे कंप्लीट करा के अभी कौन सा फेज चल रहा है? आपका थर्ड फेज यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। और उसके बाद अगली इंपॉर्टेंट जो हमारी योजना देखने को हमें मिलती है वो है प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएमएवाई, ठीक है। भारत सरकार की प्रमुख योजना है जिसका लक्ष्य है सभी के लिए आवास, हाउस फॉर ऑल, ठीक है। यानी कि सभी के लिए आवास मतलब हाउसिंग फॉर ऑल, ठीक है। ये दो टाइप से यहाँ पे लागू होती है, एक शहरी क्षेत्रों के लिए, अर्बन एरियाज के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आपका रूरल एरियाज के लिए, ठीक है। ये देखिए पीएमवाई अर्बन, पीएमवाई ग्रामीण या रूरल इसको बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो अर्बन वाली लॉन्च हुई थी 2015 में लॉन्च होगी, तो ग्रामीण वाली 2016 में ये लॉन्च हुई, ठीक है। नोडल मंत्रालय इसका है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। ये भी हम याद रखेंगे और इनका ईयर भी याद रखेंगे। 2015 में अर्बन शहरी क्षेत्रों में और 2016 में ग्रामीण क्षेत्रों में ये आ गई थी, ठीक है। शहरी गरीबों को पक्का घर उपलब्ध कराना, स्लम क्षेत्रों का पुनर्निर्वास, ठीक है। उसके बाद प्रमुख घटक क्या है इसके? इन सितु स्लम रेनोवेशन, यानी कि इन सितु मतलब उसी के अंदर उनको क्या किया जाएगा? रेनोवेट किया जाएगा और रीडेवलपमेंट किया जाएगा जितने भी आपके स्लम एरियाज हैं। क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम्स हैं, इसमें सब्सिडी आपको दी जाएगी अगर आप खुद अपना रेनोवेशन कराना चाहते हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के साथ अगर आप हाउस किसी के साथ लेना चाहते हैं तो उसमें भी अफोर्डेबल आपको हाउसिंग के लिए लोन या जितने भी बेनिफिट है सरकार द्वारा वो दिए जाएंगे, वो आपको मिल जाएंगे। बेनिफिशियल एट कंस्ट्रक्शन, अब जो डायरेक्टली अगर आपको घर ही बनवाना है तो इसमें डायरेक्ट सरकार आपको घर बनवा के भी क्या करेगी? दे देगी, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें क्या है? 4 प्रकार के घटक हैं जिसमें आप खुद रेनोवेशन कर सकते हैं, सब्सिडी के साथ कर सकते हैं, पार्टनरशिप के साथ, और स्वयं को सरकार बना के देगी, इस प्रकार से, ठीक है। होम लोन पर ब्याज सब्सिडी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आप होम लोन लेते हैं इसके अंतर्गत तो आपको ब्याज में क्या मिलेगी? सब्सिडी मिल जाएगी।
उसके बाद ये अर्बन का था, यहाँ पे हमने जितना भी देखा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ग्रामीण का देखते हैं। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आता है। ग्रामीण गरीबों को पक्का मकान देना, पक्के घर में बदलना, ठीक है। जर्जर और कच्चे मकानों को किसमें, यानी कि जो नॉर्मल कच्चे मकान है उनको पक्का करना है, ठीक है। प्रति घर वित्तीय सहायता, मैदानी क्षेत्र, अब जो अर्बन एरियाज है उसमें भी मैदानी और पर्वतीय क्षेत्र दो प्रकार से होता है। जैसे उत्तराखंड में तराई वाला क्षेत्र है और पर्वतीय क्षेत्र हमें देखने को मिलता है, उसी प्रकार से अलग जगहों पे भी इस प्रकार का हमें देखने को मिलता है। तो मैदानी क्षेत्रों में 1.2 लाख तक सहायता मिल जाती है और पहाड़ी क्षेत्र जैसे उत्तराखंड में 1.30 लाख तक हमको क्या मिल जाती है यहाँ पर, यानी कि 1,30,000 तक यहाँ पे अनुदान हमको मिल जाता है, ठीक है। और मनरेगा और स्वच्छ भारत के साथ इसका कवरेज भी हमको देखने को मिलता है और जो पैसा मिलता है वो डीबीटी माध्यम से डायरेक्ट बैंक खातों में हमको देखने को मिल जाता है, ठीक है। अर्बन के जो लाभार्थी हैं वो हैं आपके शहरी गरीब, ईडब्ल्यूएस, एमआईजी वाले, और ग्रामीण में भी सेम, ठीक है। आधार पे इसमें चयन किया जाता है, उनकी आर्थिक आय और गरीबी के आधार पर उनको क्या किया जाता है, उनका सिलेक्शन किया जाता है और उस प्रकार से फिर उसमें हमको क्या देखने को मिलता है, उनका घर हम बना के, सरकार बना के देती है, ठीक है। तो इस प्रकार से जितने भी लगभग जो इम्पोर्टेंट हमारी बजट के अंदर स्कीम थी वो हमने यहाँ पे लॉन्च करी, वो यहाँ पे हमने देखी, सॉरी, वो यहाँ पे हमने देखी। और अभी भी कई स्कीमें हमारी बची हैं जो हम आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे, जो पिछले एग्जाम से भी पूछे गई है पीवाईक्यू में, पुराने से लेकर नए तक हम सारी स्कीम को कवर करेंगे। ये पहला पार्ट था हमारा जिसमें हमने लगभग 20 तक की स्कीमें यहाँ पे कवर करी है डिटेल में, कि लॉन्च कब हुई थी, कौन से नोडल एजेंसी में आती हैं और क्या क्या उसके उद्देश्य हैं और किस हिसाब से वो चलती है। तो इस प्रकार से हमारी अगली वीडियो भी आएगी जिसमें हम और भी ज़्यादा बात करेंगे और भी ज़्यादा हम बात करेंगे और स्कीमों के बारे में। तो इस प्रकार से होप्स हो कि आपको सारी स्कीमें थोड़ी बहुत समझ में आई होंगी और यहाँ पे जो जानकारी प्रोवाइड कराई हमने वो भी आपको समझ में आई होगी। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यदि इस वीडियो में कोई गलती हो गई होगी तो उसके लिए तहे दिल से हम माफ़ी चाहते हैं और अगली वीडियो में जल्दी आएंगे अगली स्कीम्स को लेके अगली वीडियो के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।